Hi guys, in this video we'll discuss about the topic mechanism of breathing। तो हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे आ गए हैं। तो ये पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग में। पहला होता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स होता है इनटेक ऑफ फ्रेश एयर। मतलब इसमें क्या होगा कि फ्रेश एयर जो होगा वो इंटस करेगा कहाँ पे, लंग्स में। फिर हम इंस्पिरेशन को फर्दर तीन तरह से मैकेनिज्म को समझेंगे। पहला डायफ्राम के तहत, दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तीसरा एब्डोमिनल मसल्स। डायफ्राम में क्या होता है, द डायफ्राम बिकम फ्लैट एंड गेट लोअर्ड बाय कंट्रैक्शन ऑफ इट्स मसल्स फाइबर, दे आर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड थोरेसिक कैविटी। जब हम इनहेल करते हैं एयर तो उससे क्या होता है, डायफ्राम की जो साइज़ होती है नियर द लंग्स के नीचे, वो फ्लैट कर जाती है। फ्लैट करती है तो जो कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब इंक्रीज़ हो जाती है तो उसकी साइज़ बढ़ जाती है। दूसरा क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, दे ऑकर बिटवीन द, जो रिब्स होते हैं उनके बीच में ये होते हैं। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल्स रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। ये भी क्या करते हैं, वो रिब्स अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रिब्स को रिब्स होते हैं और इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। इससे क्या होता है, जब रिब्स अपवर्ड और आउटवर्ड पुल करते हैं तो इनकी थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तीसरा हम पढ़ेंगे एब्डोमिनल मसल्स। दीज मसल्स अलाउ द कंप्रेशन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन बाय द डायफ्राम। इसमें क्या होता है, कंप्रेशन होती है। किसकी कंप्रेशन, एब्डोमिनल ऑर्गन की। एब्डोमिनल क्या हो गया, जो जो हमारे जहाँ पे एब्डोमेन है उसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा, उससे थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी। अब हम आगे समझते हैं मैकेनिज्म के। मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग्स, कैसे मूवमेंट होता है। एक्सटर्नल, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में है एक्सटर्नल एयर्स प्रेजेंट होते हैं, उसके तहत नेज़ल कैविटी में जाता है। नेज़ल कैविटी में फिर इंटरनल लेयर में जाता है, फिर फेरिंग्स, फिर ग्लॉटिस, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकी, फिर ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद एल्वुलर डक्ट और एल्वुलाई में जाता है। ये पूरा मैकेनिज्म होता है। अब यहाँ पे हम इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म समझते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर इंटर हो रहा है। फिर ये क्या हो रहा है, ये पूरा ये थोरेसिक कैविटी है। तो ये थोरेसिक कैविटी में क्या हो रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि ये जब यहाँ पे एयर इनहेल हो रहा है तो ये डायफ्राम जो है वो एक्सटेंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो बाहर की तरफ हो रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हो। और फिर रिब्स और स्टर्नम की हमने बात की कि वो रेज हो जाते हैं। जब ये फिलअप होगा एयर से तो इसकी साइज़ एक्सटेंड होगी, मतलब और बढ़ेगी, खिंचाव आएगा, और उससे क्या होगा कि थोरेसिक कैविटी, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाएगा। और ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, हम जानते ही हैं, लंग्स में पढ़े थे। और ये सारे हो गए क्या, वर्टिब्रल कॉलम। तो ये हो गया पूरा मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन। अब इन सेकेंड टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक्सपीरिएशन। एक्सपीरिएशन क्या है, ये भी एक डेफिनेशन लिखना भूल गया हूँ। एक्सपीरिएशन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम एयर को एक्सेल आउट करते हैं। जैसे जो भी फाउल एयर होते हैं, फाउल एयर क्या, हम सीधे बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम एक्सेल आउट करते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, एक्सपीरिएशन। तो हम इसी को हम तीन प्रोसेस में देखेंगे, डायफ्राम, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स पे हम आते हैं। तो पहला टॉपिक है डायफ्राम। डायफ्राम में क्या होता है कि द मसल्स फाइबर्स आर डायफ्राम रिलैक्स मेकिंग इट कॉन्वेक्स। ये क्या हो जाते हैं, जब हम एक्सेल आउट करते हैं तो डायफ्राम क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। और उसमें क्या होता था, डायफ्राम की साइज डीपेन, मतलब नीचे जाती थी, लोअर जाती थी। इसमें क्या होता है, ऊपर जाती है। जब ऊपर जाती है ये कॉन्वेक्स शेप का बनाती है। तो जब डायफ्राम ऊपर चढ़ेगा तो फिर क्या होगी, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। तो ये समझ में आ गया। फिर दूसरा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट सो दैट दे पुल द रिब्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड इंक्रीजिंग द साइज ऑफ। इसमें क्या होता है, द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये रिब्स को डाउनवर्ड और अंदर की तरफ खींचते हैं, ताकि क्या हो कि डिक्रीज इन द थोरेसिक कैविटी। यहाँ पे भी क्या होगा, थोरेसिक कैविटी की साइज क्या बोलें, वॉल्यूम डिक्रीज होती है। एकदम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन एक दूसरे का उल्टा होता है प्रोसेस। तीसरा हम पढ़ेंगे एब्डोमिनल।
A contraction of abdominal muscles such as external and internal oblique muscles compresses the abdomen and pushes it down. जब डाउनवर्ड को वो करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक मसल्स, तो यहाँ पे क्या होगा कि डायफ्राम टुवर्ड्स द एब्डोमेन जाएगा। तो टुवर्ड्स द एब्डोमेन जाएगा तो क्या होगी, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम घटेगी। उससे क्या होगा कि जो भी एयर होंगे वो थोरेसिक वॉल्यूम कैविटी में कम बचेंगे। तो ये तीसरा मैकेनिज्म था एब्डोमिनल मैकेनिज्म। अब मूवमेंट ऑफ फाउल एयर आउट ऑफ लंग, मतलब एक्सपीरेशन कैसे होता है, जस्ट उसके अपोजिट होता है। पहले उसमें क्या होता था, एल्वुलाई में जाके एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता था। यहाँ में क्या होगा, एल्वुलाई से निकलेगा, फिर एल्वुलर डक्ट, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंकी, फिर ट्रैकिया, फिर लैरिंग्स, ग्लॉटिस, फेरिंग्स, इंटरनल लेयर, नेसल कैविटी, एक्सटर्नल लेयर और आउटसाइड। ये पूरा प्रोसेस होता है एक्सटर्नल का, एक्सपीरेशन बोलते हैं। यहाँ पे हम डायग्राम से भी देख सकते हैं एक्सपीरेशन हो रहा है। ये पूरा अपना रहा थोरेसिक कैविटी। ये क्या होगा, जब यहाँ पे एयर एक्सपेल्ड आउट हो रहा है फ्रॉम लंग्स, तो थोरेसिक कैविटी की साइज़ ये डिक्रीज़ हो रही है, कम होती जा रही है। और ये उसमें क्या होता था, इंस्पिरेशन में ये नीचे की तरफ आती थी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिलैक्स स्टेज में आता है तो ये अपवर्ड की तरफ भागता है। क्या है ये, डायफ्राम, ये अपवर्ड की तरफ भागता है। तो इससे क्या होगा, इसकी वॉल्यूम कम हो जाती है और एक्सपेल आउट हो जाता है। तो यही पूरा मैकेनिज्म है।